असम के जाने माने राजनीतिकविद, राजनेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान में असम जातीय परिषद के महामंत्री जगदीश भुइयां ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की कार्यशैली को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को उनकी कार्यशैली, उनके काम करने के तरीके को लेकर कटघरे में खड़े करते हुए जगदीश भुइयां ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कुछ प्रश्न मुख्यमंत्री के लिए उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि पिछले कुछ दिनों में आपसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे बयान सुनने के लिए मिल रहे हैं जो एक मुख्यमंत्री की पद और गरिमा के अनुरूप बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। एक जागरूक नागरिक के हिसाब से मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, इसको लेकर मेरे मन में और मेरे जैसे बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं और इन प्रश्नों का जवाब निश्चित रूप से कभी न कभी मुख्यमंत्री देंगे। मुख्यमंत्री हो सकता है कि बहुत महत्व आम लोगों को इन दिनों नहीं दे रहे हैं, किंतु एक राजनेता को कहीं न कहीं अपनी बातों के लिए जवाबदेह होना पड़ता है, खासकर जब एक अहंकार नज़र आता है राजनेता में। जिस प्रकार से जोरहाट में मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पराजय मानी जा रही है गौरव गोगोई के सामने, उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी कुछ लगा दिए, उसके बावजूद गौरव गोगोई जोरहाट से जीत कर निकले हैं, शानदार जीत के साथ निकले हैं। इसके बाद से मुख्यमंत्री की बयानबाजी जो है वो कुछ ज़्यादा सांप्रदायिक और एक तरफा नज़र आने लगी है। गौरतलब है कि जगदीश भुइयां ने मुसलमानों पर मुख्यमंत्री की लगातार जो टिप्पणियां हैं उसके बारे में भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मोदी द्वारा दिए जा रहे जो निःशुल्क चावल है या अरुणोदय की स्कीम है या सरकारी टॉयलेट है या सरकारी घर है, ये सब मिलने के बावजूद भी असम के 92% बांग्लादेशी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। साथ ही वो आगे कहते हैं कि सरकारी ऐप की विरोध करने वाले जो हमारे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का वोट हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार की बातें भी मुख्यमंत्री कहते रहे हैं और कहते हैं कि जो शिक्षक जो है वो हमें वोट नहीं देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा प्रश्न किया कि ये जितने भी स्टेटमेंट है ये क्या मुख्यमंत्री का अहंकार नहीं है तो और क्या है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने कुछ प्रश्न और रखे हैं कि मुख्यमंत्री के आसन पर बैठकर अगर कोई व्यक्ति धर्म या संप्रदाय के नाम पर वोट मांगता है तो इससे ज़्यादा निकृष्ट राजनीति और क्या हो सकती है। ये क्या मुख्यमंत्री की गरिमा, मुख्यमंत्री के आसन की गरिमा को नष्ट नहीं करता। लोगों से जो है कर हम लोग संग्रह करते हैं, उसके बाद राजकोष में वो धन जाता है और उस कर से हम विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं लोगों के लिए देते हैं। ये योजनाएं लोगों के धन से लोगों के लिए है। यहाँ पर मुख्यमंत्री क्यों मानते हैं कि जिन लोगों को वो सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं जो जनता के धन से है, तो वो सारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग उनके पीछे चलेंगे, उनको वोट देंगे। मुख्यमंत्री से उन्होंने प्रश्न किया है कि मुख्यमंत्री महोदय, आप ही कह रहे थे कि हमें मियाँ का वोट नहीं चाहिए, अब मान लीजिए कि मियाँ लोगों ने आपका वोट नहीं दिया है तो इसमें इतना उछलने की क्या बात है या इसमें इतना शोर शराबा करने की क्या बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि आप कह रहे हैं 92% मुसलमान जो बांग्लादेशी मुसलमान है, खासकर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, इसका मतलब असम में बांग्लादेशियों के वोट है। जबकि देखिए 24 साल से लगातार आप असम में एक शक्तिशाली मंत्री है, राजनेता है,
अब मुख्यमंत्री है। ऐसी परिस्थिति में अगर बांग्लादेशियों के वोट यहाँ पर है तो आप क्या कर रहे थे? उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रश्न किया कि आप के भारत के जो प्रधानमंत्री है, विश्वगुरु प्रधानमंत्री, उन्होंने 2014 में कहा कि मई महीने के बाद एक भी बांग्लादेशी जो है भारत में नहीं रहेगा, सबको अपने बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ेगा। किंतु अगर वो नहीं गए हैं, आज भी अगर बांग्लादेशी के नाम पर आपको राजनीति करनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि आप 24 साल में और मोदी जी पिछले 10 साल में क्या कर रहे थे? आपकी या तो सदिच्छा नहीं है, या आप लोगों में योग्यता नहीं है, या वोट बैंक के लिए आप लोग बांग्लादेशियों को यहाँ पर बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि शिक्षकों को आप बार बार अपमानित करते हैं। जो शिक्षक राज्य का भविष्य गढ़ते हैं, उनको बार बार अपमानित करना क्या मुख्यमंत्री का काम है? समाज के बौद्धिक जो मेरुदंड है, रीढ़ है, वो माने गए हैं शिक्षक, उनका असम्मान करना क्या आपका विवेक इस बात की स्वीकृति देता है? उन्होंने कहा कि आप जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको जो काम करने चाहिए ऐसे बहुत से काम हैं। आप खेतों में जाइए, खेतों की जो दुर्दशा है उसको देखिए। किसान खेतों में जाए ये बात निश्चित कीजिए। किसानों की समस्या को देखिए। आप देखिए कि 100% सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं, उन्नत बीज मिल रहे हैं कि नहीं, खाद मिल रही है कि नहीं, ये सब देखना आपका काम है। आप देखिए कि असम में मांग ज़्यादा है और उत्पादन कम, ऐसे बहुत से सामान है, सामग्री है, जिसमें मछली है, मांस है, अंडा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। इसमें सिंडिकेट हो गया, किंतु सिंडिकेट चल रहा है, लेकिन इनमें हम जो आत्मनिर्भर बने, इस बारे में इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जा रहा है। असम में कितने सरकारी चिकित्सालय हैं, उनमें चिकित्सा सुविधा नहीं के बराबर है। आपको यह सब देखने की जरूरत है। आप असम में सबसे अधिक समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, फिर से आपने केशव महंत को हटाकर स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व ले लिया है। ऐसे समय में छोटे छोटे रोग होने पर भी, छोटी छोटी बीमारियां होने पर भी लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ लोग जाना ही नहीं चाहते, असम से बाहर जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है निजी संस्थानों पर, निजी अस्पतालों पर। आपको चिकित्सा को सर्वसुलभ करने की दिशा में ध्यान देना चाहिए था। असम में कितने लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है, आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। असमिया भाषा के कितने विद्यालय बंद हो गए हैं और कितने चल रहे हैं, उनकी अवस्था क्या है, ये आपको जानना चाहिए। असम में कुछ जो लोग हैं, वन्य दस्यु हैं, डकैत हैं, जो राजनीतिक पृष्ठपोषकता में असम के जो संरक्षित वन है, उन वनों को काट रहे हैं। उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने में क्यों पीछे हटते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा और सामाजिक न्याय जो है वो निःशुल्क होना चाहिए। आपका जो पीडब्ल्यूडी है, लोक निर्माण विभाग है, उसमें जो कमीशन राज है उसे बंद कीजिए। ऊपरी असम जाने के लिए जो एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका काम पूरा करना चाहिए। आज बरसों से ये काम अधूरा पड़ा है, जबकि कुछ डिपार्टमेंट आपके हाथ में है। असम को बाढ़ मुक्त करने की घोषणा आप हर बार करते हैं, बरसों से करते आ रहे हैं, किंतु आज तक असम बाढ़ मुक्त नहीं हुआ। उसे बाढ़ मुक्त कीजिए। गुवाहाटी के लोगों को पीने का पानी दीजिए। कृत्रिम जो बाढ़ होती है उससे मुक्त करने का आपने आश्वासन दिया बार बार, किंतु आप आज तक ये कार्य नहीं कर पाए। आप लोग
जीएसटी व्यवस्था के जरिए जो व्यवसायियों को तकलीफ पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं, उसके आधार पर जीएसटी का सरलीकरण करिए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, परेशानी मुक्त हो। ये सारी बातें आप कीजिए। सांप्रदायिक राजनीति करना मुख्यमंत्री का काम नहीं है। सार्वजनिक रूप से हल्का ओछा बयान देना भी मुख्यमंत्री काम नहीं है। किसी का अपमान करना भी मुख्यमंत्री का काम नहीं है। 24 साल से आप शासन में है, ये बहुत बड़ा समय है। अगले चुनाव में आप जब जाएं तो अपनी काम और अपनी दक्षता, अपनी योग्यता का प्रमाण देकर बात कीजिए। आप इस प्रकार की बातें न करें जिससे सांप्रदायिक माहौल और सद्भाव खराब हो। आप अपने काम के बारे में बताइए। अंत में उन्होंने एक टर्किश प्रोवर्ब जो है उसका उल्लेख किया है, और उसका उल्लेख करते हुए जगदीश भुइयां ने कहा है, व्हेन ए क्लाउन मूव्स इनटू अ प्लेस ही डज नॉट बिकम ए किंग, द प्लेस बिकम्स अ सर्कस। जब एक अयोग्य व्यक्ति राजमहल में जाता है तो वहां राज नहीं चलता है, बल्कि महल जो है वो सर्कस बन जाता है। यह बहुत कड़ी और बड़ी टिप्पणी है। मुख्यमंत्री से लोग आशा करते हैं कि वो लोगों के हित की बात करेंगे, लोगों के सुख दुख की बात समझेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे, जनता के सेवक के रूप में काम करेंगे, राजा महाराजा की तरह नहीं। देखने की बात है कि मुख्यमंत्री अपना राजनीतिक भविष्य, अपने साथियों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के अलावा अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। जगदीश भुइयां की बातों का उत्तर मुख्यमंत्री अगर उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देते हैं तो जनता की अदालत में उन्हें जवाबदेह होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम।